Assalamu alaikum. Welcome to your class of English. Lesson number 9, Hunger and Population Explosion, यानी भूख और अवाम में बढ़ता इजाफा। इस चैप्टर की समरी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। हमने जाना कि इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स कौन से हैं। एक्चुअली राइटर हमें क्या बताना चाहता है। अब आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर की टेक्स्ट को स्टार्ट करना है, तो चल के देखते हैं चैप्टर की टेक्स्ट। लेसन 9 का फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। व्हाट इज इट लाइक टू बी रियली हंग्री। इस पॉइंट से लेकर मैंने स्टारवेशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली तक के पैराग्राफ्स को डिस्कस किया है इस स्लाइड में। फर्स्ट लाइन ही अगर हम फोकस करें तो पहली ही लाइन में राइटर ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, व्हाट इज इट लाइक टू बी रियली हंग्री। ये हकीकत में भूखा होना किसे कहते हैं। अगर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, किसी गेम को खेलने में बिजी रहे और आप एक टाइम का खाना ना खा सके, जबकि दूसरे टाइम आपको आपकी मर्जी के मुताबिक सैर होके खाना मिला, तो उसे हम भूख नहीं कह सकते। भूख की डेफिनेशन देखते हैं। हंगर इज नॉट टू स्किप फूड फॉर वन टाइम। भूख ये नहीं कि आप एक टाइम खाना ना खा सकें। इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ फूड टू ईट। इसका मतलब है कि आपको कभी भी खाने की मुनासिब मिकदार मुयस्सर नहीं आई, यानी इतना खाना आपको दिया गया कि उससे डबल, उससे दुगना भी आप खा सकते थे और तब जाके आपकी भूख खत्म होती। आज के दौर का इंसान, आज के दौर के इंसान ने भूख को फेस नहीं किया। भूख, खुराक की कमी का होना, कहत का पड़ना, ये पुराने दौर में बहुत कॉमन था। तो भूख वो नहीं जो हम फेस करते हैं कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए, जबकि भूख ये है कि कभी भी आपको खुराक की मुनासिब मिकदार मुयस्सर ना हो, या फिर ये कि आप एक वक्त में तो खाना खा सकें लेकिन दूसरा वक्त आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाए, बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाए कि अब खाना कहाँ से आएगा। तो भूख की डेफिनेशन देख रहे हैं। हंगर इज नॉट टू स्किप food for one time, it means never having enough food to eat. भूख का मसला, कहत का मसला बहुत पुराना है। Famine has been a problem since the beginning of time. वक्त के आगाज से ही भूख का मसला चला आ रहा है, कहत का मसला चला आ रहा है। पुराने दौर में जो शिकारी होते थे, गर्मियों में तो वो शिकार करते, लेकिन सर्दियों में उन्हें खुराक की कमी का सामना करना पड़ता। बाजुकात ये सूरत हाल होती कि उनकी पूरी पूरी फैमिली को फाका करना पड़ता। ये था फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें हमने रियल हंगर की डेफिनेशन देखी, भूख के बारे में जाना और फेमाइन के बारे में जाना। अब चल के देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। लेसन 9 का सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ फेमाइन, इस लाइन से लेकर फ्रॉम फलस्तीन टू बाय ग्रेन, इन पैराग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। इस पैराग्राफ में इब्तदाई जो कहत पड़े, जो फेमाइन अकर हुए, उनके बारे में बात हुई। फर्स्ट फेमाइन वाज अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ फैरो, यानी जो पहला इब्तदाई एक कहत रिकॉर्ड किया जाता है वो फिरौन के दौर में पड़ा। कहत, खुराक की कमी, ग़िज़ा की किल्लत, पुराने दौर में ये मसले मसाइल पाए जाते। There was another famine during the time of Joseph. दूसरे एक कहत का जो हमें हिस्ट्री में रिकॉर्ड मिलता है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में पड़ा, लेकिन उस कहत पर काबू पा लिया गया। उस कहत के मसले को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद हल किया। It was controlled with the efforts of Joseph,
वो जो कहत था उसे हजरत यूसुफ की कोशिशों से मिटा दिया गया, उस पर काबू पा लिया गया। सेकंड पैराग्राफ में हम इब्तदाई कुछ कहत के बारे में जान रहे हैं। सबसे पहला कहत जो तकरीबन इब्तदाई शुमार होता है फिरौन के दौर में पड़ा, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी अक्लमंदी से, अपनी समझदारी से इस पर काबू पा लिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने हंगर की रियल डेफिनेशन देखी, हमने फेमाइन के बारे में जाना कि ये वक्त के इब्तदा से ही मसला चला आ रहा है। सेकंड पैराग्राफ में हमने दो किस्म के फेमाइन देखे, एक वो जो हजरत यूसुफ के दौर में पड़ा और एक फिरौन के दौर में। अब चल के देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। लेसन 9 का थर्ड पैराग्राफ है फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल 1969-70। जी, थर्ड पैराग्राफ में हमने देखना ये है कि दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के बाद से कितने कहत पड़े। हम जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश राइटर्स का लिखा गया है, दे आर मोस्टली क्रिश्चियंस। तो उनकी जो थॉट्स होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वो क्रिश्चियनिटी पे बेस करते हैं। इसलिए वो अक्सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, अपने बिलीव्स का जिक्र करते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से लेकर अब तक जितने कहत पड़े उनका जिक्र राइटर ने किया। यूरोप faced 350 different famines। राइटर कहता है यूरोप ने तकरीबन 350 मुख्तलिफ कहत का सामना किया। एक अंदाजे के मुताबिक हर 5 साल के बाद यूरोप को एक कहत का सामना करना पड़ा। ये कहत बहुत बड़े थे जो मुल्क के कई हिस्सों को मुतासिर करते। राइटर कहता है कि ये तो कौमी कहत हैं जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, मकामी तौर पर भी इनको कई दफा खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ा। रॉबिन हुड स्टोरीज डिपिक्टेड। रॉबिन हुड राइटर है इंग्लिश का, उसकी अगर स्टोरीज को पढ़ा जाए तो वहां से भी हमें कहत का तासुर मिलता है, वहां से भी हमें अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि किस तरह यूरोप के मकामी लोगों को भी खुराक की कमी का सामना करना पड़ा। China, Russia, and Bengal faced different famines. यूरोप के बाद राइटर ने बर्तानिया की बात की। बर्तानिया में भी बहुत बड़ा कहत उनको फेस करना पड़ा, बहुत बड़े बड़े कहत हैं, famines हैं, जिनका रिकॉर्ड हिस्ट्री में मौजूद है। ओवरऑल अगर तमाम तर फेमाइंस को ऑब्जर्व किया जाए तो यूरोप के जो फेमाइंस थे वो ज़रा कम खतरनाक थे, जबकि बाकी इलाकों में पड़ने वाली खुराक की किल्लत, पड़ने वाला फेमाइन ज़्यादा सीरियस था। यूरोप, देन बर्तानिया, फिर चाइना, रशिया और बंगाल का राइटर ने जिक्र किया कि चाइना ने भी एक ही सदी में 90 बड़े कहत का सामना किया। 95 लाख लोग उस कहत में मारे गए। उसके बाद रशिया का जिक्र किया राइटर ने कि रशिया ने भी एक बहुत बड़े कहत का सामना किया। इवन बंगाल ने भी 1969 में बहुत बड़ी तबाही का सामना किया। थर्ड पैराग्राफ में हम डिफरेंट कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में जान रहे हैं कि किस तरह यूरोप में, बर्तानिया में, चाइना, रशिया और बंगाल में फेमाइंस पड़े। इवन हमें उनकी जो फोकलोर्स हैं, जो इलाकाई कहानियां हैं, उनमें भी इस कहत का, इस खुराक की कमी का असर नजर आता है। तीन पैराग्राफ्स आज हमने देखे। फर्स्ट वन में हमने रियल हंगर की डेफिनेशन देखी, फेमाइन के बारे में जाना कि फेमाइन इब्तदा से ही मसला है। सेकंड पैराग्राफ में हमने हिस्ट्री के मुताबिक जो इब्तदा के तहत थे, जो स्टार्ट के फेमाइन थे, उनको पढ़ा। थर्ड पैराग्राफ में हमने ओवरऑल व्यू लिया कि किस तरह कंट्रीज ने कितनी दफा कहत का सामना किया। अब चल के दिखते हैं इडियम्स। जी, अब देखते हैं इडियम्स। फर्स्ट इडियम है ins and outs।
ins and outs इसका मतलब है पूरी तफसील. I know the ins and outs of matter. Second idiom, kids and kin. Kids and kin का मतलब है रिश्तेदार. You should be kind to your kids and kin. थर्ड इडियम अब देखते हैं, मोर और लेस यानी कमोबेश, कम या ज्यादा. More or less 20 men were present in the meeting. More or less यानी कमोबेश होना. Then है now and then. Now and then कभी कभी. I like to go outing now and then. अब देखते हैं फिफ्थ इडियम ऑफ नो अवेल. ऑफ नो अवेल का मतलब है किसी फायदे की ना होना. दिस बुक इज ऑफ नो अवेल टू मी. जी, नेक्स्ट देखते हैं. जी, अब देखते हैं सिक्स्थ इडियम. सिक्स्थ इडियम ऑफ एंड ऑन यानी कभी कभी. Hamza comes to see me off and on. Then है on account of यानी किसी की वजह से. On account of rain I could not go there. फिर है on the alert यानी खबरदार होना, होशियार होना. We should be on the alert against our enemies. सेकंड लास्ट इडियम देखते हैं, on the eve of यानी मौके पर. On the eve of the election there was a great activity. लास्ट इडियम देखते हैं, on the point of यानी ठीक होना. The patient was on the point of death. Hope so चैप्टर के साथ साथ आपको इडियम्स भी समझ आ गए. ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज.